जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस देखने से पहले मैं बता दूं कि जो स्टैटिस्टिक है उसमें डिफरेंस बिटवीन आता है, लेकिन बहुत गिने चुने ही क्वेश्चन आते हैं। मतलब कि गिने ही चुने पे टॉपिक्स पे डिफरेंस आता है, लेकिन हाँ, डिफरेंस आता है। जैसे कि 3 इयर्स में डिफरेंस पूछेगा तो 1 साल नहीं पूछेगा, ऐसा इस रेशियो में है। तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। डिफरेंस अगर लर्न भी हो जाता है तो वो फ़ायदा देता है। कैसे फ़ायदा देता है? अगर डिफरेंस लर्न हो गया तो पहला डिफरेंस तो यही होता है कि वो डिफिनेशन बेस पे होता है और एग्जाम्पल। तो ऐसे हम लोग अलग क्वेश्चन का भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि 5 मार्क्स क्वेश्चन में आता है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं डिफरेंस। आज का क्वेश्चन है आज का जो क्वेश्चन है वो डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटिफाइड एंड सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। तो इस साइड जो है वो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है और सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग इस साइड है। तो पहले जो पॉइंट है जो है डिफिनेशन बेस पे डिफरेंस क्या है देखते हैं। द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप और स्ट्रेटा बेस ऑन द शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। जो स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड में जो है कि जो पॉपुलेशन है उसको डिवाइड छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है। छोटे छोटे भागों का नाम सब ग्रुप या स्ट्रेटा नाम रखा गया है, और कुछ करेक्टरिस्टिक बेसिस पे, जैसे कि एज हो गया, जेंडर हो गया, इनकम हो गया। देन रैंडम सैंपल आर ड्रॉन फ्रॉम ईच अदर ईच स्ट्रेटम। फिर रैंडमली हम लोग सैंपल निकालते हैं जब हम लोग उसको डिवाइड करते हैं सब ग्रुप और स्ट्रेटा के बेस पे, जिसका करेक्टरिस्टिक कुछ ही इस प्रकार होगा। दूसरा डिफिनेशन है, ये पहला डिफिनेशन है, ये दूसरा डिफिनेशन है। द प्रोसेसर ऑफ अ ड्राइंग द सैंपल फ्रॉम अ स्ट्रेटा इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। हम लोग जो सैंपल में से स्ट्रेटा में से हम लोग अगर सैंपल निकालते हैं उसका नाम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होता है। लेकिन इसमें रैंडम पूछा है। व्हेन दिस इज सिलेक्शन इज रैंडम, जब हम लोग रैंडमली निकालते हैं तब उसका नाम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होता है। तो सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग की तरफ देखते हैं। सेलेक्ट सैंपल्स यूजिंग अ फिक्स्ड इंटरवल फ्रॉम और रैंडमली चूजन स्टार्टिंग पॉइंट। सिस्टमैटिक में क्या होता है कि हम लोग सैंपल लेते हैं लेकिन फिक्स इंटरवल पर लेते हैं, जैसे कि हर 15वां आदमी, हर 10वां आदमी, ऐसे हम लोग लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग मान चलते हैं हर 10वां आदमी, तो पहले जो 10th पे बैठा होगा उसको लेंगे, 20 बैठा होगा उसको लेंगे, 30 बैठा होगा उसको लेंगे। एवरी एंथ इंडिविजुअल, एवरी एंथ इंडिविजुअल क्यों कर रहा है? एन की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि 10th, 12th, 15th, 25th, 100th, कुछ भी हो सकता है। और इसको हम लोग रैंडमली स्टार्ट कर देते हैं कहीं से भी। दूसरा डिफिनेशन है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इन्वॉल्व द सेलेक्टिंग एलिमेंट फ्रॉम द ऑर्डर पॉपुलेशन एट द रेगुलर इंटरवल। ये एक प्रोसेस है जो कि सेलेक्ट करता है एलिमेंट या सैंपल, कहाँ से? पॉपुलेशन में से, कोई भी रेगुलर इंटरवल पर। क्या रहना चाहिए? रेगुलर इंटरवल रहना चाहिए, इरेगुलर नहीं, रेगुलर रहना चाहिए। डिफरेंस का दूसरा पॉइंट है प्रोसेस। कैसे प्रोसेस है इसको सेलेक्ट करना, या इसका प्रोसेस कैसे है, काम कैसे करता है। डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू स्टेटा। पहले हम लोग पॉपुलेशन को स्टेटा में डिवाइड कर देते हैं। स्टेटा क्या होता है? पॉपुलेशन को तोड़ेंगे, जैसे कि हम लोग ग्रुप बना दिए, उसी का सिंपल से बात होता है, स्टेटा कहते हैं। फिर सेकेंड स्टेप है रैंडमली सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम ईच स्टेटम प्रोपोर्शनली आर इक्वली। फिर हम लोग कोई भी सैंपल, कहीं से भी सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं रैंडमली। ये स्टेटा जो है वो प्लूरल वर्ड है और स्टेटम जो है वो सिंगुलर वर्ड है। और जिस प्रकार से हम लोग सेलेक्ट करते हैं वो कौन सा प्रोसेस होगा? प्रोपोर्शनल या इक्वल एलोकेशन। ये जो है पीछे मैं बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, अगर चाहे तो देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल यहीं कंसंट्रेट करिए। इस साइड जो है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में प्रोसेस जो है वो क्या है? असाइन अ नंबर टू ईच मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन। एक नंबर दे दिया जाता है पॉपुलेशन के हर एक मेंबर को। जैसे कि स्टार्टिंग में हम लोग
रूम को मान चलते हैं कि हम लोग इंसानों को देख रहे हैं, तो पॉपुलेशन में इकट्ठा करके रख दिया गया, 100 इंसान हैं, 100 पीपल्स हैं, तो हर एक इंसान को एक एक नंबर दे दिया जाएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करके असाइन कर दिया जाएगा एक नंबर। रैंडमली पिक का स्टार्टिंग पॉइंट, कहीं भी से हम लोग का मन करेगा वहाँ से स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। सेलेक्ट एवरी nth मेंबर बेस्ड ऑन द सैम्पलिंग इंटरवल, फिर हम लोग nth मेंबर को लेंगे, किस पे बेस रहेगा, सैम्पलिंग इंटरवल पे। ये nth मेंबर जो है वो हम लोग का मर्जी से होगा, हम लोग जैसा चाहेंगे। अब अपने मन से कुछ भी नहीं बोल देते हैं, जैसे कि सैंपल हम लोग का सैम्पलिंग इंटरवल बहुत ज़्यादा बड़ा है, तब हम लोग बड़े बड़े इंटरवल पे लेंगे। जैसे कि 100 है तो हम लोग वहाँ दो दो पे लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2 4 6 ऐसे बहुत ज़्यादा, इसलिए हम लोग कर सकते हैं हर 10th वाले को ले सकते हैं, हर 15th वाले को ले सकते हैं। ये है प्रोसेस। फिर दूसरा पॉइंट है यूज़ केस, मतलब उसका यूज़ कहाँ है। व्हेन द पॉपुलेशन हैज़ अ डिस्टिंक्ट कैरेक्टराइज एंड ईच नीड टू रिप्रेजेंट, अगर हमारा पॉपुलेशन जो है वो अलग अलग कैटेगराइज है, जैसे कि एक ही पॉपुलेशन के अंदर एज जेंडर सब कुछ एक ही में है, अगर उसको अलग अलग रिप्रेजेंट करना है हर एक को, तो हम लोग स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को लेते हैं। यहाँ पर यूज़ केस क्या है, यूजफुल फॉर पॉपुलेशन ऑर्गेनाइज इन द लिस्ट और सीक्वेंस, ये किस में यूज होता है, जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो लिस्ट हो, मतलब लाइन से हो, या सीक्वेंस से हो, लाइन से हो। ठीक, लिस्ट मतलब भी लाइन से ही एक तरह का बोल सकते हैं, और सीक्वेंस में भी। लिस्ट मतलब होता है पूरे लाइन से बाकायदा उसको सेलेक्ट करके रखना, एकदम लाइन अरेंज करके रखना। फिर चौथा पॉइंट है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखते हैं, अ सर्वे ऑफ स्टूडेंट वैन वेयर द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू स्टेटा बेस्ड ऑन द ग्रेड लेवल एंड सैंपल आर टेकन फ्रॉम द ईच ग्रेड। ये स्ट्रेटिफाइड का एग्जाम्पल है, एक सर्वे हुआ जिसमें स्टूडेंट का, जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो स्टेटा में डिवाइड हुआ, किसके बेस पे, ग्रेड के बेस पे, जैसे कि कौन से बच्चे ए ग्रेड पाए हैं, कौन से बच्चे बी ग्रेड पाए हैं, कौन से बच्चे ए प्लस पाए हैं, कौन से बच्चे बी प्लस पाए हैं, ऐसे सी और डी बी ग्रेड, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, इसलिए ग्रेड बेस पे स्टेटा को डिवाइड किया गया पॉपुलेशन को। पॉपुलेशन वैसे अभी स्टूडेंट है, एंड सैंपल आर टेकन फ्रॉम ईच ग्रेड, और हर ग्रेड से कुछ कुछ सैंपल ले लिया गया। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, इंस्पेक्टिंग एवरी 10th प्रोडक्ट ऑन अ प्रोडक्शन लाइन टू इंश्योर क्वालिटी। एक कंपनी, इसको सिंपल से बात में समझाता हूँ, एक फैक्ट्री है, उसमें से हम लोग जाते हैं तो हर 10वां प्रोडक्ट को हम ले लेते हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब प्रोड्यूस हो रहा है, बन रहा है, तो इंस्पेक्टिंग आता है, कहता है कि मैं हर 10वां प्रोडक्ट को लूँगा और देखूँगा कि प्रोडक्शन लाइन तुम लोग का कैसा है, कि प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है कि ख़राब हो रहा है, तो हर 10वां आके प्रोडक्ट चेक करता है। लास्ट पॉइंट है जो कि हमारा 5th पॉइंट है, ये कहाँ कब यूज होता है, ये कब यूज होता है, व्हेन टू यूज, ये कब यूज होता है। और ये वाला यूज केस जो है वो कह सकते हैं एक तरह का कंडीशन है। ये वाला देखते हैं हेट्रोजीनियस, पहले स्ट्रेटिफाइड का देखते हैं, व्हेन टू यूज हेट्रोजीनियस पीपल पॉपुलेशन विथ डिस्टिंक्ट सब ग्रुप, ये कब यूज होता है, जब हमारा जो पॉपुलेशन है वो कैसा होना चाहिए, हेट्रोजीनियस हो, और उसके सब ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। हेट्रोजीनियस मतलब होते हैं कि अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि कोई एक टेस्ट हुआ, उसमें अगर बच्चे लगभग 20 मार्क्स का टेस्ट हो रहा है, तो हर बच्चा अगर उसमें कोई 5 2 10 11 19 18, तो ये हो गया हम लोग का हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। वहीं पर ये सिस्टमैटिक जो है वो कब यूज होता है, व्हेन टू यूज होमोजीनियस पॉपुलेशन विथ नो सब ग्रुप, उसमें सब ग्रुप नहीं रहना चाहिए। होमोजीनियस मतलब 20 मार्क्स का पेपर हुआ, लेकिन हम लोग के क्लास के बच्चे जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, वो लगभग 18 19 20 मार्क्स पा रहे हैं, तो सारे इंटेलिजेंट हो गए। हाँ, 1 2 मार्क्स को छोड़ के, जैसे कि कोई बच्चे होते हैं कमज़ोर होते हैं, लेकिन वो भी कोशिश करते हैं तो अच्छे बन जाते हैं, वो लाए 11 12 ला दिए, ठीक है, तो इसको हम लोग होमोजीनियस मांगेंगे। जैसे कि 100 बच्चे में से 90 से ज़्यादा बच्चे जो हैं 18 19 20 मार्क्स लाते हैं, और 5 से 10 बच्चे जो हैं वो
रैंडमली कोई मार्क्स पाते हैं तो उसको होमोजीनियस ही में डालेंगे, ना कि हेट्रोजीनियस में। हेट्रोजीनियस का कह सकते हैं 100 में से बच्चे जो है लगभग 40 सिमिलर पा रहे हैं, 60 जो है इधर उधर का पा रहे हैं, तो भी ये हेट्रोजीनियस में जाते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में बहुत पूछा गया था एक बार। इसका जो क्या पूछा गया था, इसका डिफिनेशन और इसका डिफिनेशन पूछा गया, और 2-3 बार जो है इसका डिफरेंस पूछा गया। तो कुछ नहीं, इसको लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। और डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलिएगा।